Hello, beautiful divine souls. राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति एंड लॉट्स ऑफ लव। सोल शॉक के बाद ट्विन फ्लेम्स के अंदर बीमारियां क्यों शुरू हो जाती हैं, या फिर आप बीमार क्यों पड़ने लगते हो, या वीक हो जाते हो, या वज़न बढ़ जाता है और कई सारी बीमारियां लग जाती हैं। ये कई सारे लोगों के साथ होता है, सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के साथ नहीं, बट ट्विन फ्लेम्स के साथ भी ऐसा होता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि जो पास्ट है, ठीक है, उसे भूलने की कोशिश करते हैं हम। पास्ट में ऐसे सोल शॉक्स लगे हैं हमें कि हम उसे भूलने की कोशिश करते हैं, बट वो इंसान ने जो हमें बहुत सारा दर्द दिया है, दिल में दिया है, उसको हम भुलाने की कोशिश करते। चलो हम उसे भुला भी देते, लेकिन जो हमारे बॉडी में और माइंड में हम भूल तो जाते हैं, हमारे माइंड से निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग में एक थेरेपी करते हैं जिससे हम अपनी परमानेंट इस मेमोरी को डिलीट कर सकें। उस प्रोसेस को हम करते हैं। तो क्यों करते हैं? क्योंकि जो हम भूलना चाहते, चलो हमें लगता है ऊपर ऊपर से हमने बहुत सारी कोशिश कर ली, वो भूल जाते हैं। वो चाहे आपके ट्विन फ्लेम ने आपको त्याग दिया है, या फिर आपके लाइफ में कोई किसी थर्ड पार्टी ने आपको बहुत बड़ा धोखा दिया, फिर आप ट्विन फ्लेम के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं, और XYZ कोई भी सिचुएशंस है जिसमें आपको धोखा मिला है, बहुत दर्द मिला है, दुख मिला है, अब्यूजिंग सिचुएशंस आपके साथ हुई है, तो ये आप ऊपर ऊपर से भूलने की कोशिश करते हो, बट आपका जो बॉडी है और माइंड है वो भूल नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं थेरेपिस्ट हूँ, तो मेरे डॉक्टर से भी बहुत सारी बार कन्वर्जेशंस होते हैं। तो डॉक्टर के पास आते हैं मरीज़ और कहते हैं, डॉक्टर पता नहीं क्यों मैं इतना टेंशन में रहता हूँ, डिप्रेशन जैसा फील होता है, मुझे छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है। वैसे जब क्लाइंट्स मेरे पास भी आते हैं, मैं क्लाइंट्स नहीं कहूँगी, साधक कहूँगी, जो भी आते हैं शिव शक्ति साधना करते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं गुस्सा आ जाता है, रात को ठीक से नींद नहीं आती, दिन में अच्छी तरीके से आप बिहेव करना चाहते हो, वो नहीं हो रहा है, दिन भी अच्छा नहीं जाता, आप लेज़ी फील करते हो, लेथार्जिक फील करते हो। और बहुत सारे ऐसे साधक है कि मैं इतना साधना मेडिटेशंस करती हूँ, फिर भी मेरी बॉडी माइंड एंड सोल से ये बीमारियाँ क्यों जा नहीं रही हैं। ठीक है, उसका रीज़न क्या है? क्योंकि आपको अच्छे से पता लगेगा, इसीलिए इस टॉपिक को छेड़ा है मैंने। आप यानी जो ट्विन फ्लेम्स है, जो अवेकनिंग की प्रोसेस में है, स्पिरिचुअल जर्नी पे है, वो इस बात को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाएंगे, इसीलिए इस टॉपिक को मैं आप पे शेयर कर रही हूँ। ठीक है, जब ध्यान से देखा जाता है तो समझ आता है कि ये सब उन पुराने जो भूतकाल में हुए, पास्ट में हुए ट्रॉमा एक्सपीरियंस के कारण हो रहा है, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, जिसने आपके जीवन को बदल दिया। ठीक है, या तो फिर आप स्पिरिचुअलिटी में आ गए, या कुछ और काम करने लग गए, या फिर आपने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, इनर वर्क करना शुरू किया, साधना करना शुरू किया। वही बातें बार बार आपको फिर भी याद आती है। जैसे किसी का चले जाना, ट्रॉमा देना, गुस्सैल व्यक्ति आपके जीवन में है, या फिर फैमिली बहुत डिस्टॉर्टेड है, आपको बार बार ह्यूमिलेट किया जाता है, आपको सोल शॉक दिया जाता है, हादसे आपके लाइफ में बहुत बार होते हैं, वो चाहे कोई भी फिज़िकली, फाइनेंशियली, मेंटली, किसी भी प्रकार के हादसे हो सकते हैं। ठीक है, जब इस दर्द को आप भूलने की कोशिश करते हो, फिर भी नहीं भूला जा रहा है। क्यों? जब दर्द भूला नहीं जाता, हमारा मन उसे बार बार जीता है, एक ही एक्सपीरियंस बार बार लेना शुरू कर देता है हमारा मन, और वो दर्द शरीर में संचित होता है, यानी जमा हो जाता है। इसके कारण क्या होता है? हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, गट इश्यूज़ हो जाता है, हेडेक हो जाता है, लेथार्जिक फील करने लगते हो, डिप्रेशन, एंजाइटी, थायराइड, PCOD जैसी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, शुरू हो जाती है। कहावत तो ये भी है कि दुख शरीर में रह जाता है, जिसे बाहर नहीं निकाला जा सकता, है ना। शरीर के क्या ऐसे सिम्टम्स है कि हम पता करें कि ये अभी भी हमारे बॉडी में है। ठीक है, जब तक बॉडी से नहीं निकालोगे, आपके बॉडी के सेल्स के अंदर वो है, उस मेमोरी आपके बॉडी के अंदर है,
वो कौन लेता है? वो आपके मसल्स लेते हैं, मसल मेमोरी होती है वो लेते हैं, आपके सेल्स ले लेते हैं, डीएनए में चला जाता है। तो डीएनए हीलिंग क्यों की जाती है? इसका रीज़न ये सब कुछ है। भावनाओं की भाषा यानी इमोशंस की जो लैंग्वेज है वो हम समझते हैं। बार बार होने वाले सिर दर्द, ठीक है, एक्सेस टेंशन जब आप लेते हो तब आपको होता है एक्सेस टेंशन। या किसी ने एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, माइग्रेन का जिसको इश्यूज़ है वो कहीं ना कहीं अपने जीवन में किसी पर्सन से टॉर्चर्ड हुए हैं। कैसे टॉर्चर्ड? यानी इस उसको सिर्फ गाइड किया जाता है ना। आपके माइंड में आपको सिर दर्द की, माइग्रेन की इश्यूज़ है, तो आपके लाइफ में कोई ऐसा इंसान होगा जिसने आपको बहुत टॉर्चर किया। किस प्रकार से? लाइक ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है, इसको ठीक से रखो, इसे करो, इसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। टोटली आपके ऊपर फोकस रह के आपको टॉर्चर किया जाता है। आपको वही दिखाया जाता है, ऐसे जीवन में नहीं होता, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ऐसा करते 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 आपको एक्सेस टेंशन देने लगता है। उससे आपको एंजियस, उसको क्या बोलते हैं, एग्जॉटेड फील कराने लगता है, ठीक है, जिससे आपको बहुत टेंशन होती है कि मैं ऐसा करूँगी, नहीं करूँगी, करूँगा तो क्या हो जाएगा। इससे एक्सेस टेंशन बढ़ता है, आपको लगता भी नहीं है। और एक ट्रिगर पॉइंट हमारा माइंड कैप्चर कर लेता है। यानी आप धूप में चले जाओगे या फिर बारिश वाला पानी आपको ट्रिगर कर लेगा, सिर के ऊपर गिर जाएगा। फिर ब्लॉटिंग हो जाएगी तो भी आपको माइग्रेन हो जाएगा। खाली पेट भी माइग्रेन हो जाता है। ये तो बॉडी के सिम्टम्स हैं, बट ये आ कहाँ रहा है? उसका रूट कोज है एक्सेस टेंशन। किसी पर्सन ने आपको बहुत टॉर्चर किया, या किसी ऐसी जगह पे काम कर रहे हो, या फिर आपके ट्विन फ्लेम हो गए, या फिर आपके कोई बॉस हो गए, सास हो गई, या ससुर हो गए, या पेरेंट्स हो गए, या फिर पति हो गया, पत्नी हो गई, कोई भी जिसने आपको बहुत ऐसे समझाया कि जीवन में ऐसे चलना चाहिए, ऐसे करना है, ऐसे करना है। एक्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दी, जिसके कारण आप बहुत टेंशन में चलते हो, ठीक है, कि ऐसा नहीं हुआ तो आप 1000 किलोमीटर उससे दूर चले जाओगे उस पर्सन से, फिर भी उसकी जो थॉट प्रोसेस वो आपको हिट करती है। कैसे करेगी? क्योंकि हमारी बॉडी ने कहीं ना कहीं उस ट्रिगर पॉइंट्स को ले लिया होता है। फिर हम कह देते हैं कि मुझे सन से प्रॉब्लम है, यानी मैं धूप में जाऊंगी तो मुझे माइग्रेन हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट नहीं, उसका रूट कोज ये है, राइट। पेट की समस्याएं, यानी बहुत इमोशन आपके अंदर है जो कि सप्रेस, राइट। ठीक से नींद ना आना इसका रीज़न है। मन में सतत चिंता चलना, ठीक है। शारीरिक थकान या लेथार्जिक फील करना, इसका मतलब है दुख और अनकहे दर्द का बोझ अभी भी आप झेल रहे हो। जिस लाइक होता है ना कि अनक्लियर हो, आप अंदर फोगीनेस है आपके माइंड में, और जिसके कारण आप बहुत दुख में हो, पीड़ा में हो, और अनकहे दर्द जैसे वो रिजॉल्व नहीं हुए ऐसे दर्द, ठीक है। हार्मोनल इम्बैलेंस, गड़बड़ कैसे शुरू हो जाता है? स्ट्रेस वर्षों तक जमा आपके बॉडी में होता रहता है, और जिसके कारण आप स्ट्रेस में रहते हो, राइट। और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सालों तक जब आप स्ट्रेस में रहते हो तब आपके अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस रहता है। सबको पता है कि एक एज के बाद स्त्रियों के अंदर पीसीओडी शुरू हो जाती है, या पीरियड रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज़ हो जाते हैं। जिससे ये क्यों होता है? क्योंकि कई सालों तक फेमिनाइन्स को अपने घर में ही सप्रेस होना पड़ता है, उसके कारण उनको स्ट्रेस होता है, और उसी स्ट्रेस के कारण उनके हार्मोनल इम्बैलेंस शुरू हो जाते हैं। अब सवाल है कि हमें क्या करना चाहिए, ठीक है। पास्ट बदली नहीं जा सकती, लेकिन आज का शरीर और मन को ठीक किया जा सकता है, ठीक है। होम्योपैथी, हार्मोनल इम्बैलेंस और इमोशनल हीलिंग के माध्यम से हम इससे बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। टॉक थेरेपी, खुद से टॉक करो, जर्नलिंग करो, आपके क्या थॉट्स है, क्यों आ रहे हैं, किसी के ऊपर गुस्सा है, लिखो एंड बर्न आउट, ठीक है। कोई चीज़ आपको बॉदर कर रही है, आपको परेशान कर रही है, उसे लिखो, बर्न आउट करो। कोई मैनिफेस्ट करना चाहते हो चीज़ अपनी लाइफ में, उसे लिखो और अपने पास रखो जब तक वो मैनिफेस्ट नहीं होती। आप जर्नलिंग करना शुरू कर दो, मेडिटेशंस करो, और अभी तो हमारी वेबसाइट एप्लीकेशन के ऊपर
सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग एनएलपी का जो पूरा एक 33 डेज़ का जो क्लास है रिकॉर्डेड है, अवेलेबल है बहुत नॉमिनल प्राइस में। 31 अगस्त से उसका प्राइस बढ़ जाएगा। आप उसे डेफिनेटली लेके ट्राई करें, अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करें कि हम उस ट्रॉमा को कैसे रिलीज़ कर सकते हैं, राइट। उसमें 7 थेरेपीज़ ऐसी बताई है जो कि डॉक्टर ने प्रूव किया है कि इस थेरेपीज़ के माध्यम से आप डेफिनेटली अपने ट्रॉमा को, अपनी पुरानी जो डर वाली एनर्जीज़ है, फोबिया वाली एनर्जीज़ है, कोई इवेंट है, अब्यूजिंग इवेंट हुआ या त्याग दिया गया, ट्विन फ्लेम के साथ सोल शोक हुआ, वो सब कुछ आप हील कर सकते हैं उन 7 थेरेपीज़ के अंदर। फिर आपका माइंड प्रोग्राम किया जाता है, सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग की जाती है, उसके 21 सेशंस दिए हैं। तो एक बार जाके देख सकते हैं। अगर नहीं करना फिर भी एक बार चेकआउट तो करिए। सबकॉन्शियस माइंड के क्लास है, उसके अंदर जाएंगे, कंटेंट में जाएगा, आपको क्लास मिलेंगे। क्या क्लास है, क्या थेरेपीज़ है, वो जाके देखिए, ठीक है। अब कंक्लूजन एक ही निकलता है कि चाहे हम उस इवेंट को भूल जाए, उस आदमी को भूल जाए, उस औरत को भूल जाए, चाहे जितने भी उन्होंने हमें सोल शॉक दिए हैं, चाहे उनको भूलने की कोशिश करें, ठीक है, बट वो जो इवेंट है वो हमारे बॉडी में स्टोर्ड हो जाता है, हमारी मसल मेमोरीज में, हमारे सेल्स में, डीएनए में। अगर आप बच्चा पैदा करने वाले हो तो इससे पहले ये सारी थेरेपी कर लो, ठीक है। आगे मैरिज करना चाहते हो तो पहले इससे आप इस थेरेपीज़ को कर लो। अगर आप शादीशुदा है तो पहले आज से ही वो शुरू कर दीजिए, हीलिंग्स करना शुरू कर दीजिए, जर्नलिंग करना शुरू कर दीजिए, सबकॉन्शियस माइंड की हीलिंग करें, ट्रॉमा को बॉडी से नहीं जड़ से ख़त्म करें, सेल्स से ख़त्म करें, ताकि आप बीमारी से एक हेल्दी लाइफस्टाइल शुरू करें जीना। और आप अगर हेल्दी होवोगे तभी तो आप आगे जाके कुछ मेडिटेशंस कर पाओगे। मेडिटेशंस इन द सेंस कि आप स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ पाओगे, अपनी 3D लाइफ को अच्छे से जी पाओगे, अपने ट्विन फ्लेम यूनियन को हारमोनियस लेके जा सकते हो। बट कब? इन सारी चीज़ों को हील करना बहुत ज़रूरत है। जो भूतकाल है पूरी तरीके से भूलना ज़रूरी नहीं है, लेकिन आज की क्षणों को, मन और जीवन को भरपूर जीना बहुत ज़रूरी है। एक माइंडफुलनेस का जीवन जीना बहुत ज़रूरी है। जब मन, शरीर और आत्मा, बॉडी, माइंड एंड सोल मिलकर स्वस्थ होते हैं, अलाइन होते हैं, तभी तो असली मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा निकल के आता है, राइट। इस चीज़ को याद रखिएगा। आप अपने बच्चे को भी सिखाइएगा। अगर अडल्ट है आपका बच्चा, उसे भी आप इस बात को समझाएं, क्योंकि आज की कॉन्शियसनेस लेवल, आप न्यूज़ पढ़ेंगे, बहुत ज़रूरी है बच्चों को इस चीज़ से अवेयर करना। तो आप भी हीलिंग हैंड का काम करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। राधे राधे, हरे कृष्ण, जय शिव शक्ति एंड लॉट्स ऑफ लव।